दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड हम और भी दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एक्चुअली स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है ना, थोड़ा सा हम समझ लेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको कहा जाता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मींस व्हाट, आप देखेंगे क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया स्ट्रक्चर ऑफ एंथर या टीएस ऑफ एंथर, उसके अंदर हमने देखा है स्पोरो, आप देखेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में बात किया है। वो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं वो स्पोरोजिनस टिश्यू आप देख सकते हो क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा है टीएस ऑफ एंथर, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा होगा लास्ट टाइम का वीडियो टीएस ऑफ एंथर या स्ट्रक्चर ऑफ एंथर करके डाला हुआ है, वो अगर आप देखोगे तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं आप देखेंगे वही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तो आप देख सकते हो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल करते क्या, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल करेंगे मियोटिकली डिवीजन, मियोटिक या मियोसिस जिसको कहा जाएगा। मियोसिस मींस व्हाट, एक सेल से 4 सेल बनेंगे। आपने सेल डिवीजन के अंदर पढ़ा होगा मियोसिस किसको कहा जाता है कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ हो जाते हैं। जैसा एग्जांपल के तौर पर जो इसके अंदर अगर हम बात करेंगे जो सेल है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एग्जांपल के तौर पर हम ले रहे हैं, अगर यहाँ पर 20 क्रोमोसोम है, इसके न्यूक्लियस के अंदर 20 क्रोमोसोम है, तो जब हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बन जाते हैं मतलब इससे 4 सेल बन जाएंगे। कितने सेल बनेंगे, 4 सेल। तो सबके सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस, सॉरी कितने क्रोमोसोम होंगे, 10 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ लो अच्छी तरीके से कि एक्चुअली आपको मैंने अभी रिप्रेजेंट किया है, मैंने यहाँ पर ये बताया है कि एक्चुअली आप देख सकते हो जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर। और माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मींस व्हाट, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, डबल के क्रोमोसोम होते हैं। जब ये मियोसिस करता है, मियोटिकली डिवीजन करता है, तो इसके आप देखेंगे 4 सेल बनेंगे और इसके अंदर क्रोमोसोम कैसे होंगे, हाफ हो गए। मतलब आप देखेंगे सारे सेल के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर 10 सेल, सॉरी 10 क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है ना, इसके अंदर आप देखेंगे कितने क्रोमोसोम है, 20 क्रोमोसोम। और ये सारे सेल हैप्लॉइड माइक्रोस्कोप के अंदर, सॉरी माइक्रोस्पोर के अंदर कितने होंगे, आप देखेंगे 10 क्रोमोसोम होंगे। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखो। दूसरी बात करते हैं, इसके आगे जो टॉपिक दिया हुआ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब आप देखेंगे ये जो सेल बन चुके हैं ये 4 सेल, ये जो है हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है, मगर इसके अंदर यहाँ पर ये जो सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये ऊपर डायग्राम बताई इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। ओके, तो बात करते हैं जो माइक्रोस्पोर होता है जिसको हम पोलन ग्रेन बोलते हैं, तो आप देखेंगे वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मींस व्हाट, वो मूवमेंट नहीं करता। पहली बात आप देखेंगे वो मूवमेंट नहीं करता, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअली जो माइक्रोस्पोर जो होता है वो माइक्रोस्पोर कहो या फिर पोलन ग्रेन कहो, वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। और आपको पता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि ऊपर रिप्रेजेंट किया गया। हैप्लॉइड मींस व्हाट, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ होते हैं, उसको कहा जाता है हैप्लॉइड। ठीक है ना, बाद में बात करते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर 2 लेयर दिखाई दे रही है। देखो आप देख सकते हैं, अगर ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे जिसको माइक्रोस्पोर कहा गया, इसके अंदर 2 लेयर दिखाई दे रही है। एक बाहर की लेयर उसको कहा गया एक्साइन, और अंदर वाली लेयर जो कहा गया आप देखेंगे उसको कहा गया इंटाइन। ये दोनों लेयर को मिलाकर क्या कहा जाता है, यहाँ पर दिया स्पोरोडर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पोरोडर्म। मतलब आप देखेंगे पोलन ग्रेन को 2 लेयर पाई जाती है, पोलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर होती है, बाहर की लेयर को कहा जाता है एक्साइन और अंदर के लेयर को कहा जाता है इंटाइन। ठीक है ना, तो एक्साइन के बारे में यहाँ पर मैंने बहुत सारी बात रिप्रेजेंट किया है, दोनों के मिलाकर क्या कहा जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं स्पोरोडर्म। ठीक है, तो स्पोरोडर्म में हम बात कर रहे हैं एक्साइन के बारे में। तो एक्साइन की बात करते हैं, तो एक्साइन कैसा, थिक वॉल्ड। एक्साइन की जब लेयर की बात करेंगे, बाहर की जो लेयर होती है एक्साइन की बहुत ज्यादा थिक वॉल्ड होती है, बहुत ज्यादा मोटी होती है। ठीक है ना, थिक होती है, ये बात याद रखनी है। तो पहला दिया थिक वॉल्ड होता है। दूसरी बात आप देख सकते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस पाया जाता है इसके अंदर।
इसके अंदर जो सब्सटेंस से बना होता है आप देखेंगे कौन एग्जाइम, वो बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब आप देखेंगे वो डिग्रेड नहीं कर सकते उसको, आप देखेंगे तो इसलिए इसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। एक्चुअली हम बायोडिग्रेडेबल के बारे में नहीं चाहेंगे, इन्वायरमेंट के अंदर आता है, मगर आप देखेंगे यहाँ पर जब दिया है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है, मतलब ये डिस्ट्रॉय नहीं होता, इस तरीके से वो सब्सटेंस बरकरार रहता है, ठीक है, इसलिए उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। क्यों होता है बायोडिग्रेडेबल? क्योंकि उसके अंदर केमिकल पाया जाता है जिसको कहा जाता है स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, वो उसकी वजह से जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। एग्जाइम नॉन बायोडिग्रेडेबल किसकी वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर पाया जाता है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है आपको। ओके, उसके बाद जो रिप्रेजेंट किया है कि एक्चुअली आप देखेंगे ये जो एग्जाइम होता है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, ठीक है ना, या अकॉर्डिंग टू स्पीसीज अगर बात करते हैं, किसी के अंदर स्मूथ भी होता है, किसी के अंदर रफ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे इस तरीके से दिखाई देगा, या फिर किसी के अंदर आप देखेंगे जैसा स्पाइनी भी हो सकता है, स्पाइन जैसे भी दिखाई दे सकता है एग्जाइम, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो होते हैं जैसे जैसे स्पीसीज, जो जैसी स्पीसीज होगी उसके अंदर पोलन ग्रेन उस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है ना, तो उसकी पोलन ग्रेन उस तरीके से फॉर्मेशन होगी तो उसके अंदर जो एग्जाइम लेयर होगी वो उसी तरीके से दिखाई देगी, ठीक है ना, जिस तरीके से उसने अडेप्ट किया है उस तरीके से बनती है, चाहे वो स्मूथ हो, चाहे वो आप देख सकते हैं स्पाइनी हो, या फिर आप देख सकते हैं रफ हो, ठीक है ना, इस तरीके से दिखाई देगी। ओके, मगर एक्चुअली ये जो एंजाइम क्या करता है काम, ये रेजिस्टेंस करता है टू केमिकल्स, मतलब केमिकल्स को रोकने वाला होता है। एंजाइम क्या करता है, केमिकल्स को रोकता है, केमिकल को अंदर आने नहीं देता, बहुत सारे केमिकल्स को रोकता है, कौन, आप देखेंगे एंजाइम, ठीक है ना। और आप देखेंगे एंजाइम जहां पर आप देखेंगे एंजाइम की लेयर यहाँ पर जो होती है बहुत थीन होती है, ये सिचुएशन में तीन जगह जो मैंने यहाँ पर बताया बहुत ज्यादा थीन दिखाई दे रही है, पतली होती है, तो जहां पर एंजाइम की लेयर बहुत ज्यादा थीन है, पतली है, उसको कहा जाता है जर्मपोर, ठीक है ना, क्या कहा जाता है, जर्मपोर। और ये जर्मपोर से क्या फॉर्मेशन होती है आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा टॉपिक, इसको कहा जाएगा पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब बनती है, क्या फॉर्मेशन होती है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है। तो समझ में आ चुका होगा आप लोग को कि एक्चुअली आप देख सकते हो जहां पर जर्मपोर होती है, जर्मपोर कहां पर होता है, जहां पर एंजाइम थीन होता है, ठीक है ना, बहुत ही आप देख सकते हैं पतला दिखाई दे रहा है ये प्लेसेस पे, तो वहां पर क्या होता है जर्मपोर, और वो जर्मपोर से क्या निकलती है, आप देखेंगे पोलन ट्यूब निकलती है, क्या निकलती है, पोलन ट्यूब। तो ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखो, मैंने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। बाद में लास्ट में बात करते हैं कि इसका जो इंटाइन होता है, मतलब अंदर की जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थीन होती है, कैसी होती है, थीन होती है, बहुत पतली होती है, ठीक है। दूसरी बात आप देख सकते हो एंटाइन जो बना होता है कौन से सब्सटेंस से बना होता है, कौन से केमिकल से बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना होता है, ठीक है ना, यही बात किया हुआ है स्ट्रेट बोर्ड के अंदर, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। स्ट्रक्चर ऑफ आप देख सकते हैं माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगा, माइक्रोस्पोर या उसको कहा हो पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। अनदर टॉपिक बात करेंगे, इसी के बाद आप देख सकते हो इसके बाद जो अनदर टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है ना, कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट किस तरीके से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तो इसका मतलब आप मेल गैमेटोफाइट तक पहुंच चुके हैं कि मेल गैमेट किस तरीके से फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन के अंदर या माइक्रोस्पोर के अंदर, ये बात याद रखो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेल बताया हुआ ये सेल किसका है, आपको तो ये सेल जो है पोलन ग्रेन कहो, या इसको दूसरे वर्ड में हम और क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो होता क्या एक्चुअली ये जो माइक्रोस्पोर है या फिर इसको हम कह रहे हैं पोलन ग्रेन, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन मींस व्हाट, आप देखेंगे एक सेल से दो सेल बनेंगे, मियोसिस नहीं होगा बल्कि माइटोसिस होगा। जब आप देख सकते हैं मियोसिस जब होता है तो एक सेल से चार सेल बनते हैं, मगर माइटोसिस जब होता है तो एक सेल से दो सेल बनते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन मींस व्हाट, आप देखेंगे कि यहां पर दो सेल फॉर्मेशन होगी। अब जब यहां पर एक सेल था तो अनदर डायग्राम हम निकाल लेते हैं, तो किस तरीके से दो सेल बनेंगे,
तो आप देखेंगे एक जो छोटा दिखाई दे रहा स्मॉल सेल, इसको कहा जाता है जनरेटिव सेल। दूसरी बात, ऊपर वाला जो होता है आप देखेंगे ये जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा सेल जो दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। ठीक है ना। तो आप समझ चुके होंगे, एक छोटा वाला जो दिखाई दे रहा है स्मॉल वाला, उसको कहा जाता है जनरेटिव सेल, और ये जो बड़ा सेल दिखाई दे रहा है उसको कहा जाता है वेजिटेटिव सेल। ये जनरेटिव सेल जो होता है फ्लोटिंग करता है, पता है आप लोगों को। वेजिटेटिव सेल के अंदर कहीं पर भी फ्लोटिंग कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे आप। दूसरी बात करते हैं, क्या फिर से इसके अंदर जो होता है जनरेटिव सेल के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। जैसे ही माइटोसिस होगा तो इसके बाद अनदर सेल जो बनेगा वो किस तरीके से दिखाई देगा मैं आपको बता देता हूं। देख, इसका मतलब ये जनरेटिव सेल के अंदर क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है। तो आप देख सकते हैं जनरेटिव सेल के दो सेल दिखाई दे रहे हैं, यही होते हैं मेल गैमेट। क्या होते हैं, मेल गैमेट्स। ओके, ये बात याद रखेंगे आप लोग कि पहली बार जब माइटोसिस हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है, तो ये एक सेल था। अब यहां पर दो सेल दिखाई दे रहे हैं, एक सेल को कहा गया जनरेटिव सेल और दूसरा सेल जो होता है वेजिटेटिव सेल होता है। फिर उसके बाद फिर से हम बात करें जनरेटिव, नॉट वेजिटेटिव सेल के अंदर डिवीजन नहीं होता, वो जनरेटिव, आप देखेंगे जनरेटिव सेल के अंदर डिवीजन होगा। जब जनरेटिव सेल के अंदर डिवीजन होता है तो उसके अंदर मेल गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो आप देखेंगे ये जो होता है वेजिटेटिव सेल, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आप देखेंगे फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है, किसको, आप देखेंगे जनरेटिव सेल को फूड मटेरियल प्रोवाइड करता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है ना। तो हमने बात किया है कि एक्चुअली आप देखेंगे यहां पर जो बने हैं, यहां पर जो फॉर्मेशन हुए वो क्या फॉर्मेशन हुए, मेल गैमेट फॉर्मेशन हुए। ठीक है ना, क्योंकि ये सेल पूरा का पूरा हैप्लॉइड होता है, तो इसके अंदर जो मेल गैमेट भी होते हैं वो भी कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहां पर दो मेल गैमेट बन चुके। ठीक है ना, मैंने आपको यहां पर बताया कि यहां पर जो है न्यूट्रिशन पाया जाता है। ठीक है, फूड मटेरियल पाया जाता है, जो किसको प्रोवाइड करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं फूड मटेरियल पाया जाता है, जो फूड मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जनरेटिव सेल। फिर जनरेटिव सेल क्या होता है, डिवाइड करता है, तो वो दो मेल गैमेट बनाता है। ठीक है ना, क्योंकि जनरेटिव सेल जब आप डिवाइड करेगा, उसकी जो वॉल होती है बहुत थीन होती है। इसकी वॉल जो होती है कैसी होती है, थीन होती है। ठीक है ना, याद रखेंगे। जो इसके अंदर जो आप देख सकते हो, जिसको हम बोल रहे हैं, आप देखेंगे एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ज्यादा थीन होती है, पतली होती है। जब वॉल डायरेक्ट बोल सकते हैं आप लोग, वॉल जो होती है बहुत ही पतली होती है जनरेटिव सेल। फिर वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। तो अभी आप समझ चुके होंगे। ठीक है ना, तो ये बात अच्छी तरीके से याद रखो, मैंने यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट किया है। साथ साथ मैं आपको एक और बात बता देता हूं, क्या एक्चुअली जब मेल गैमेट बनते हैं तो आप देखेंगे वो बनेंगे वेजिटेटिव सेल के अंदर भी बन सकते हैं, मतलब माइटोटिक डिवीजन हो सकता है, ये सेल के अंदर भी हो सकता है। नहीं तो क्या होगा, इस सेल के अंदर क्या बनती है, पोलन ट्यूब। जैसा मैं आपको यहाँ पर निकाल के बता देता हूँ कि एक्चुअली पोलन ट्यूब के अंदर भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये डायग्राम को यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये डायग्राम को। ठीक है ना, तो यहां पर इसके अंदर क्या बने हैं, दो मेल गैमेट बने हैं। क्या बने हैं, दो मेल गैमेट। ठीक है ना, तो आप देखेंगे वेजिटेटिव सेल के अंदर भी दो गैमेट बन सकते हैं। नहीं तो फिर कैसा होगा कि एक्चुअली आप देखेंगे कि यहाँ पर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, तो पोलन ट्यूब के अंदर भी ये जनरेटिव सेल जाएगा। कौन सा सेल रहता है, जनरेटिव सेल जाएगा, और ये जनरेटिव सेल क्या करेगा,
माइटोसिस करेगा और पोलन ट्यूब के अंदर भी आप देख सकते हो क्या बनती है, क्या फॉर्मेशन होते हैं, मेल गैमेट फॉर्मेशन होते हैं, मेल गैमेट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ओके, एक और बात कर लेते हैं कि ज्यादातर जो होता है पोलन ग्रेन किसके फॉर्म में शेड होता है, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा आपको पता है कार्पेल का पार्ट है, तो उसके ऊपर जब शेड होगा, गिरेगा तो इस फॉर्म में वो गिरता है। ठीक है ना, तो ये यहां तक दिया हुआ था स्ट्रेट बोर्ड के अंदर। तो आपको उम्मीद है, मैं एक्चुअली उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करो, शेयर करो, आपके फ्रेंड जो होंगे उनको भी बोलो सब्सक्राइब करो आप लोग, और आपके फ्रेंड को शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है ना, और जितने भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये सारे वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आप इसका रिस्पांस देते रहो। ठीक है ना, ओके, कमेंट भी करो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही, ये वीडियो। ओके, फिर हम आने वाला नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद बात करेंगे, पॉलिनेशन पर बात करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।